उसकी दुनिया एक खूबसूरत गुड़िया की तरह है। उसकी दुनिया में प्यार करने वाले पति और प्यार करने वाले बेटे हैं। कैंसर ने उसकी दुनिया को उजाड़ दिया और उसकी हंसती खेलती दुनिया को मायूसी में बदल दिया। वो जीवन की आशा को खो बैठे, एक असंगत परिस्थिति में फंस गए और बेहद अस्त व्यस्त हो गए। ये के सुशीला की सफलता की कहानी है, जिन्होंने सिर्फ 6 महीनों में बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गई। के सुशीला का घर है कनागर्दी गांव, कनकरावपेटा मंडल, सिरिसिल्ला जिला, तेलंगाना राज्य में। सुशीला की आयु 53 वर्ष है। उनके पति कोरीपाका गणेश सिंगरेनी श्रमिक हैं। उन्होंने सोचा कि पति की सेवानिवृत्ति के बाद हम पेंशन के पैसों के साथ समय बिता लेंगे, लेकिन समय को ये मंजूर नहीं था और उनका जीवन, जो कि सहजता से चल रहा था, एक अप्रत्याशित मोड़ पर पहुंच गया। सर्विकल कैंसर ने उनकी हंसी को एक गिद्ध की तरह उजाड़ दिया। इसके कारण उन्होंने डॉक्टर से अपनी सच्ची कृतज्ञता दिखाई, जो पुनर्जन हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर बोम्मो वेंकटेश्वर रेड्डी को कैंसर से उन्हें ठीक करने और उनके खूबसूरत जीवन को वापस देने के लिए था। डॉक्टर बोम्मो वेंकटेश्वर रेड्डी को धन्यवाद करते हुए वो अपनी खुशी हम लोगों से साझा कर रही हैं। हम अगर पेट में दर्द पाते थे तो कन्नूमरू जाते थे। वहाँ से हमें हैदराबाद भेज दिया गया। उसके बाद ऑपरेशन किया गया और फिर मुझे 7 बार कीमोथेरेपी दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसके बाद और 4 बार कीमोथेरेपी दी गई। उसके बाद अवस्था बहुत बिगड़ गई थी। सुशीला, जो तब तक स्वस्थ थी, उनकी हालत इस हद तक पहुंच गई कि वो बिना छड़ी की मदद से खड़ी तक नहीं रह सकती थी। मैं पतली थी, फिर भी मैं ये नहीं कर सकती थी। मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी और पूरे समय मैं बस बिस्तर पर ही बैठी रहती थी। पहले तो वो लकड़ी के सहारे चल पाती थी, लेकिन बाद में वो उठ भी नहीं पाती थी। नर्व्स भी नहीं मिल रही थी, और तो और उन्हें कीमो के लिए भी नर्व्स नहीं मिल रही थी। इतनी परेशानी उठाई, सारे बाल झड़ चुके थे, बहुत दुबली हो गई थी। हमें लगा वो जिंदा नहीं रह पाएगी। गणेश में उन्हें इस तरह देखने की हिम्मत नहीं थी। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया। उन्हें बताया गया कि उन्हें कैंसर है और उसके इलाज के लिए नगर अस्पताल में ले जाना होगा। वह नगर अस्पताल में ले जाने के साथ बड़ी उम्मीदों के साथ चले गए। वहाँ लगभग 8 कीमोथेरेपी की गई। उसकी प्रतिक्रिया शुरू हो गई, जिसके चलते दर्द के साथ बैठना मुश्किल था, खाना नहीं खा सकती थी, बाल झड़ते थे। उनके इलाज पर लाखों पेंशन की जमा राशि भी खर्च हो चुकी थी। कन्नूमरू हॉस्पिटल जाने पर पता चला कि वो कैंसर ही है, और उसके बाद मैं उसे कैंसर हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पर उन्होंने उसे कम से कम 7-8 बार कीमोथेरेपी दी और मुझे लगा कि वो जिंदा नहीं बच पाएगी, यकीनन मर जाएगी। पहले तो मैंने बहुत मेहनत की उसके लिए और सारा पैसा खर्च कर दिया, सब कुछ खर्च हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। परिवार ने उम्मीद छोड़ दी। गणेश के चचेरे भाई ने उन्हें दुखों के समुद्र में डूबते हुए एक कंपास की तरह रास्ता दिखाया। वहाँ मेरे एक कजिन भाई रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। किसी जमाने में वो मेरे साथ काम करते थे और मेरे सहयोगी थे। उनका नाम सिद्धराजू है और उन्होंने ही हमें इसके बारे में बताया। मेरा नाम सिद्धराजू है। मैं सिंगरेनी एम्प्लॉई हूँ। मेरी गोदावरी कनी पेशेंट मेरी कजन है। इस हॉस्पिटल के बारे में ऐसे पता चला क्योंकि मेरी वाइफ को कैंसर हुआ था और वो नहीं रही। तभी से मैं इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, पूरे उत्साह के साथ। इसी तरह से मुझे इस हॉस्पिटल के बारे में पता चला जब मैंने YouTube पर इसकी वीडियो देखी। उस वीडियो में सर ने बताया पुनर्जन हॉस्पिटल के बारे में। उन्होंने बताया कैंसर के बारे में, उसकी दवाइयों के बारे में, वो होता कैसे है और उससे हम कैसे बच सकते हैं और वो एलोपैथी से कैसे अलग है। और मुझे उनका कंसेप्ट बहुत पसंद आया। मैंने उसे
YouTube पे भी काफ़ी सर्च किया, वो भी बहुत अच्छा लगा। वो कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। जितना ज़्यादा मैं उसके बारे में सर्च करता था, मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। क्योंकि इस बार जब मेरी कज़न को ये बीमारी हुई तो मैंने ये मैसेज उसे फॉरवर्ड कर दिया। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वो एलोपैथिक मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर रही थी कुछ दिनों से, केवल डर के मारे वो ये दवाइयाँ ले रही थी। उसके बाद उसकी हालत काफ़ी सीरियस हो गई थी कीमोथेरेपी की वजह से। तो मैंने उन्हें वापस यहाँ आने के लिए मनाया। मैंने उन्हें किसी तरह 3 महीने के लिए राज़ी कर लिया ताकि वो हॉस्पिटल आ सकें। तब जाकर वो मेरे साथ यहाँ आने के लिए माने। सिद्धराजू ने कहा कि वो यहाँ बच नहीं पाएगी और उन्होंने कहा कि उसे उस हॉस्पिटल में ले जाएं और वो खुद ही उसे पुनर्जन हॉस्पिटल में ले गए। खुद ही ले गए थे वो। यहाँ आकर उसने यहाँ की दवाइयाँ खाई। उसे वाकई बहुत फायदा हुआ। उसकी हालत में काफी सुधार आया, वो भी महज 2 महीनों में, जो कि एक चमत्कार था। जिन्होंने इस बदलाव को अपनी आंखों से देखा, उन्होंने पुनर्जन हॉस्पिटल में अत्यधिक विश्वास किया। उस विश्वास के साथ उन्होंने 6 महीनों तक दवा का सेवन जारी रखा और सुशीला पूरी तरह से ठीक हो गयी। 6 महीने पूरे हो चुके हैं और अब उसकी हालत पहले से काफी बेहतर है। वो बहुत खुश रहती है और हेल्दी रहती है। वो अपना हर काम खुशी से करती है और मैं भी बहुत खुश हूँ इस बात से। छड़ी से बिना चलने में असहाय होने से वो दूसरों पर निर्भर थी, पर अब वो किसी पर निर्भर नहीं है और खुद ही सब कुछ कर सकती हैं। इन दवाओं का उपयोग करके मेरी समस्याएं बहुत कम हो गई हैं। मैं अपने काम, खाना पीना सभी काम कर सकती हूँ। मैं इन दवाइयों का उपयोग करके ठीक हो गई हूँ और अगर वे फिर से रिपोर्ट स्कैन करते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पास अब कोई समस्या नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन इन दवाइयों के उपयोग से मुझे भूख बहुत लगती है। मैं दिन में 3 बार चावल खाती हूँ और कुछ टिफिन भी खाती हूँ। मैं दवा ले रही हूँ और सभी काम कर रही हूँ। आजकल मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। परिवार ने पुनर्जन हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर बोम्मो वेंकटेश्वर रेड्डी का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने सुशीला को पूर्ण रूप से ठीक किया, जैसा कि पुनर्जन हॉस्पिटल का नाम है। उन्हें इस तरह कैंसर से पीड़ित होते हुए फिर से सामान्य स्थिति में नहीं देखने की उम्मीद नहीं थी। तो मेरे कजिन भाई आए और उन्होंने हमें कोई वीडियो दिखाया, वो कहाँ से, यूट्यूब से। और वो वीडियो देखने के बाद हमें पुनर्जन हॉस्पिटल के बारे में पता चला। वो हमें वहाँ ले गए, केस रजिस्टर करवाया और हमें दवाइयाँ दी। शुक्रगुजार हूँ मेरे भाई का कि वो हमें पुनर्जन हॉस्पिटल ले गए और मेरी बीवी का इलाज हुआ। जब हम पहली बार वहाँ गए, डॉक्टर हमसे मिले, उन्होंने अच्छे से रिपोर्ट देखी और 1 महीने की दवाइयाँ दी। और दवाइयाँ लेने के 1 महीने के अंदर ही मेरी पत्नी बिस्तर से खड़ी हो गई और थोड़ा थोड़ा चलने लगी और फिर धीरे धीरे अपना काम भी करने लगी। अब पिछले 7 महीने से उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब सब ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ कि अब मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है और काम करने लगी है। मैं वहाँ के डॉक्टर्स का ऋणी हूँ और पुनर्जन आयुर्वेद हॉस्पिटल का शुक्रगुजार हूँ और मेरी बीवी जिंदा है, इसी बात से खुश हूँ। इस हॉस्पिटल में इलाज का खर्चा भी ज्यादा नहीं है। मैं खुश हूँ कि मेरी बीवी जिंदा है और अब बिल्कुल ठीक है। मैं एक आयुर्वेदिक अस्पताल गई और सिर्फ वहीं जाकर मेरी जान बच पाई। उस अस्पताल का मैं धन्यवाद करती हूँ। कैंसर होना मतलब कोई डरने की बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपसे, अगर आप उस हॉस्पिटल जाते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। ऊपर वाला बहुत ही दयालु है, पर यहाँ के डॉक्टर जिंदगी देते हैं हर उस मरीज को जो उस हॉस्पिटल में आते हैं। आप उस हॉस्पिटल में से ठीक होकर ही बाहर निकलेंगे। मैं पुनर्जन हॉस्पिटल और वहाँ के डॉक्टर्स का हमेशा ऋणी रहूंगा। मैं बहुत ही खुश हूँ और पूरी तरह संतुष्ट हूँ। एक बात जो मैं इस हॉस्पिटल के बारे में कहना चाहूँगा, इस हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ दी जाती हैं सबको। यहाँ बहुतों की जान बची है। यहाँ वाकई पुनर्जन्म होता है। धन्यवाद। कभी कभी कैंसर का कारण हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, यहाँ तक कि कोई आदतों का नहीं होता। फिर भी इसे एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता होती है। पुनर्जन आयुर्वेद हॉस्पिटल समाज के कल्याण के लिए समर्पित है, जहाँ सभी को कैंसर मुक्त समाज के लिए काम करना चाहिए। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आयुर्वेद है स्वास्थ्य का नाम।